द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पटना में इस वक्त अमित शाह की चर्चा खूब हो रही है। वो किस लिए हो रही है यह हम आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल पटना में कुछ पोस्टर्स लगाए गए, जिन पोस्टर्स में अमित शाह से कुछ सवाल पूछे गए, जिन सवालों के जवाब शायद पत्रकार उनसे नहीं पूछ रहे हैं, वो सवालों के जवाब शायद उनसे देते नहीं बन रहे हैं। जो सवाल पूछे गए वो काफी तीखे सवाल हैं। क्या सवाल पूछे गए हैं यह हम आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर ने इस रिपोर्ट को तरजीह देते हुए लिखा है कि अमित शाह से तीखे सवाल, मणिपुर क्यों जल रहा है। सबसे तीखा सवाल है मणिपुर के बारे में। दरअसल आप भी जानते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही थी, तब अमित शाह जी कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर्नाटक के दौरे पर थे। उसके बाद अमेरिका दौरे पर चले गए। वैश्विक स्तर की राजनीति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने देश में आग लगी हो तब कोई दूसरे देश में जाकर वहां पर मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाता या वहां पर काम नहीं कर रहा होता, बल्कि आकर अपने देश के आग को बुझाने के काम करता है। सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए। तो ना अमित शाह जी ने उसमें जल्दबाजी दिखाई, ना मोदी जी तो गए ही नहीं। अब राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा था, उन पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। फिलहाल खबर पर आते, खबर मणिपुर को लेकर हो रही थी, इसलिए हमने ये वृतांत आपको बता दिया। चलिए आप जरा चर्चा करते वो कौन कौन से तीखे सवाल हैं जो अमित शाह को चुभ रहे हैं और जो जेडीयू की तरफ से पोस्टर्स के जरिए पूछे गए हैं। शायद हो सकता है अमित शाह उन सवालों के जवाब दे पाए। अब देंगे या नहीं देंगे, वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पत्रकारों के सवालों से जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत सोच समझ कर करते हैं। अब जरा देखिए, पटना की सड़कों पर पोस्टर, तंज भरे स्वागत के साथ पूछा, ईडी के भरोसे कब तक राजनीति करेंगे। पटना में 23 जून को भाजपा विरोधी पार्टियों की बैठक के बाद पहली बार बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं और बिहार में उनका जेडीयू के सवालों से स्वागत हो रहा है। उनके आने से पहले पटना में पोस्टर लगाकर सवाल किए गए हैं। 10 महीने में यह उनका 5वां बिहार का दौरा है। दरअसल बिहार पर फोकस इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में बड़ी पार्टी तो बने हैं, अब वो और भी बड़ी पार्टी बनने के सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अपनी पार्टी का विस्तार करके अपना मुख्यमंत्री हम बिहार में बना लें, लेकिन लालू प्रसाद के होते हुए और नीतीश कुमार के होते हुए ऐसा संभव दिखाई नहीं देता। 5वां दौरा वो कर चुके हैं। पिछले 10 महीने में मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लखीसराय में उनकी सभा है। वो ललन सिंह के गढ़ में दहाड़ेंगे और एक साथ लोकसभा और विधानसभा की सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। इधर अमित शाह के बिहार आने से पहले पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर पोस्टर लगाए गए हैं। गोलंबर पर पोस्टर लगे हैं। 3 पोस्टर के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री से 3 सवाल पूछे गए। पोस्टर में शाह का तंज भरा स्वागत भी है और केंद्र सरकार को सवालों के जरिए घेरने की कोशिश भी की गई है। अब देखिए जरा पोस्टर, आप जरा गौर से देखिए। शांति और भाईचारे की धरती पर श्री अमित शाह जी का स्वागत है, यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये शांति की जगह है, बिहार में सब कुछ शांत पूर्वक चल रहा है, कोई भी दंगा फसाद नहीं हो रहा है, आपका यहां पर स्वागत है। ये पहला कटाक्ष पहली लाइन में ही है। दूसरा, मणिपुर क्यों जल रहा है गृह मंत्री जी, बिहार पूछ रहा है सीधा सवाल। पहले सवाल पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है, फिर नीचे एक लाइन लिख दी कि बिहार सवाल पूछ रहा है, यानी बिहार पूछ रहा है आपसे सीधा सवाल। इस बात का जवाब दीजिए कि मणिपुर क्यों जल रहा है। अब मणिपुर क्यों जल रहा है, इस सवाल का जवाब तो आज तक गृह मंत्री साहब ने नहीं दिया है। मणिपुर जल रहा है, आज तक प्रधानमंत्री जी को पता नहीं लग पाया, प्रधानमंत्री जी वहां गए नहीं हैं, उन पीड़ितों का हालचाल नहीं जाना है। जबकि पहले उन्होंने कह दिया था कि 25 साल आपका भविष्य सुनिश्चित करना है तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। 2022 में ही तो चुनाव था, जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, आगरा मणिपुर और उत्तराखंड, इन 5 राज्यों में चुनाव थे, तभी प्रधानमंत्री जी ने वहां की जनता से यह वादा किया था। लेकिन वहां तो 1 साल बाद ही 2022 नहीं 2023 में ही कांड हो गया, मणिपुर जलने लगा। तो मणिपुर के सवालों से बचने की कोशिश पुरजोर तरीके से हो रही है
अगर मणिपुर पर वाकई में जवाब ये देना चाहते तो कर्नाटक चुनाव को छोड़कर पहले मणिपुर में लोगों की मदद करने के लिए अग्रसर होते गृह मंत्री जी। और अगर शायद ये करते तो हो सकता है कर्नाटक की जनता भी भावुक होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देती कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के बारे में सोचती है, पार्टी के हित के बारे में, सत्ता के हित के बारे में, सत्ता कैसे मिलनी है इसके बारे में वो पार्टी नहीं सोचती है। लेकिन इन्होंने दर्शा दिया था कि सत्ता सबसे आवश्यक है, बिना उसके कोई काम नहीं बनता। और फिर जनता ने सत्ता से तो उखाड़ फेंक दिया। तो पहला सवाल ये पूछा गया पोस्टर के जरिए। पोस्टर पर स्वागत भी है और नसीहत भी है। ये पोस्टर अमित शाह के स्वागत में बीजेपी नेताओं की ओर से लगाए गए पोस्टरों के बीच लगाए गए। पोस्टर पर लिखा है कि शांति और भाईचारे की धरती पर अमित शाह जी का स्वागत है। पोस्टर पर सवाल पूछते हुए लिखा है बिहार पूछ रहा है सीधा सवाल। अब 3 सवाल पूछे गए हैं, 3 पोस्टरों पर 3 अलग अलग चीजें हैं। पहला सवाल है मणिपुर क्यों जल रहा है, और दूसरा पोस्टर है और दूसरा सवाल है वही चीजें लिखी हुई हैं कि शांति और भाईचारे। दूसरा सवाल है कि महिला पहलवानों की इज्जत आबरू से खेलने वाले ब्रजभूषण को क्यों बचाया गृह मंत्री जी, कि जो भैया महिलाओं की आबरू से खेल रहा था, जिसके ऊपर आरोप लगे थे, उसके ऊपर कार्रवाई ना करके पहलवानों के ही टेंट को हटाने का काम किया जा रहा था। पहलवानों से मिलने एक दिन भी गृह मंत्री नहीं पहुंचे, पहलवानों से मिलने के लिए एक दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुंचे, जबकि पहलवानों के साथ फोटो खिंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते, उनको कार्यक्रम में बुलाते हैं, लेकिन इन पहलवानों से मिलने के लिए फुर्सत नहीं थी। तीसरे पोस्टर पर तीसरा सवाल है कि ईडी सीबीआई के भरोसा कब तक कायरों वाली राजनीति करोगे गृह मंत्री जी। ये भी तीसरा पोस्टर है कि ईडी सीबीआई के भरोसे कब तक कायरों वाली राजनीति करोगे गृह मंत्री जी, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। अब तक किसी ने इन पोस्टरों को लगाने की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पोस्टर भैया कौन लगा गया। देश के गृह मंत्री से 3 पोस्टरों के जरिए पूछे गए 3 सवाल वाले पोस्टरों को किसी पार्टी ने लगाया, किसी अन्य संस्थान ने या फिर किसी नेता ने, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। किसी ने इस पोस्टर को लगाने की जिम्मेदारी अब तक नहीं ली है। खास बात यह है कि पटना प्रशासन ने इन पोस्टरों को हटवाया भी नहीं है, जबकि इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रशासन की तैनाती हमेशा रहती है। तो सभी लोग इशारों भले ही कह रहे कि हो सकता है भैया जिसकी सरकार है वही लगवाया होगा, लेकिन पोस्टर लगाने वालों ने साहस नहीं दिखाया कि वो पोस्टर पर अपना नाम लिखें। जेडीयू ने भी ऐसे ही सवाल पूछे थे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लखीसराय दौरे को लेकर उनसे कुछ सवाल पूछे। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने राज्य और देश से जुड़े 12 गंभीर सवाल पूछते हुए अमित शाह से आग्रह किया है कि वो अपने भाषण के दौरान 12 सवालों का जवाब दें, जिससे बिहार को लेकर उनकी मंशा का पता चल सके। 10 महीने में अमित शाह 5वां दौरा बिहार का। आज लखीसराय रैली, 6 जिलों की 3 लोकसभा और 20 विधानसभा सीट नजर। केंद्रीय गृह मंत्री जब पहुंचे तो उनका 5वां दौरा माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ जेपी नड्डा भी वहां पहुंच सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर जो बना हुआ है कि आखिरकार जेडीयू की तरफ से भी ये सवाल पूछा गया है और ये सवाल देश की जनता भी पूछ रही है, और बिहार की जनता के आधार पर जो पोस्टर लगे वहां भी ये सवाल गूंज रहा है कि आखिरकार अमित शाह जी बताइए, जल रहा था मणिपुर, आप कहां थे? ईडी और सीबीआई के भरोसे कब तक जो है नैया पार लगेगी? ये सवाल जो पूछे जा रहे हैं, इन सवालों के जवाब शायद अमित शाह जी के पास ना ही हो। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।